महागठबंधन को तोड़ने में लगे बिहार के एनडीए नेता। गोदी मीडिया भी खुलकर दे रही पूरा साथ, लड़कर नहीं लड़ाकर बनना चाह रहे बाजीगर। नमस्कार दोस्तों, एनडीए नेताओं का खुलासा और गोदी मीडिया के चेहरे को उजागर करने के लिए एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर है आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, महागठबंधन की चुनावी रणनीति से बिहार की एनडीए सरकार कुछ इस कदर घबरा गई है कि उनको कोई और रास्ता नज़र नहीं आता और सिर्फ ब सिर्फ महागठबंधन में शामिल घटक दलों को कैसे तोड़ दिया जाए और खुद लड़कर नहीं बल्कि इन सभी को ही आपस में लड़ाकर बाजीगर बन जाए, इसी ओर अपना कदम आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, एनडीए नेताओं के स्तर से ऐसी बयानबाजी की जाती है जो कहीं भी छू तक भी नहीं पाता है, जिसका कोई वजूद नहीं होता और उसे सिरे से खारिज कर देते हैं महागठबंधन के नेता। लेकिन एनडीए नेताओं को महागठबंधन में तोड़ने में पूरा सहयोग निभा रही और पूरा साथ दे रही है गोदी मीडिया। आइए दोस्तों, इसका हम खुलकर आप सभी के बीच उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और हकीकत से आप सभी को रूबरू कराते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, महागठबंधन में शामिल तमाम घटक दलों के स्तर से बिहार चुनाव से ठीक पहले ऐसी रणनीति का निर्माण किया गया है, जिस रणनीति के तहत महागठबंधन हर हाल में इस चुनावी बेड़े को पार कर सरकार बनाने में कामयाब होगी, जिसे घबरा चुकी है बिहार की एनडीए सरकार और घबरा चुके हैं एनडीए के तमाम नेता। उन्हें कोई और रास्ता नज़र नहीं आता, सिर्फ महागठबंधन के घटक दल आपस में कैसे लड़ जाए, आपस में कैसे इनमें फूट पड़ जाए और उनके घटक दल छिटक कर एनडीए में शामिल हो जाए, इसी ओर अपना कदम बढ़ा रही है। दोस्तों, इसी क्रम में गोदी मीडिया के द्वारा बड़ा सहयोग दिया जा रहा। आइए आपको मैं हकीकत से रूबरू कराता हूँ। एक खबर है दोस्तों जो आपके स्क्रीन पर है, आप जरा देखिए। इसमें क्या लिखा है कि महागठबंधन में सीट पर फंसा पेच, कांग्रेस ने 90 सीटों पर दावेदारी की, 2020 से सबक ले बनाया कैटेगरी प्लान। क्या लिखा दोस्तों, यानी महागठबंधन में सीटों का पेच फंस गया है और कांग्रेस के स्तर से 90 सीटों की मांग कर दी गई है। कांग्रेस ने 90 सीटों की मांग इसलिए की है कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव से उन्हें बहुत बड़ी सबक मिली है और उस सबक के तहत उन्होंने नया कैटेगरी प्लान बनाया है। दोस्तों, आगे क्या लिखती है यह मीडिया, आप गौर करेंगे दोस्तों। आगे लिखती क्या है कि 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल 19 सीट ही जीत पाई थी। दोस्तों, इसके तहत गोदी मीडिया लिखती है कि कांग्रेस के द्वारा 90 सीटों की मांग कर दी गई है और इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जो कैटेगरी ए है, बी है और सी है। आगे लिखा गया है कि कैटेगरी ए में 50 सीटों की सूची जिसे जीतने की पूरी संभावना है और बी और सी के अंतर्गत वैसी सूची है जहां उनके उम्मीदवार काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। साथ ही साथ 4 ऐसे सीट हैं जो अलग से उस पर विचार करने की बातें कही गई है। दोस्तों, इस पर का हकीकत क्या है, गोदी मीडिया को जो लिखना है वो तो लिखा, हकीकत ये है दोस्तों, और मैं आप सभी को बता भी चुका हूँ कि कांग्रेस के स्तर से 70 सीटों की सूची महागठबंधन समन्वय समिति के अध्यक्ष के पास सुपुर्द करा दिया गया है, जिसमें उनके स्तर से वो सभी 19 सीटें थी जिन पर वो विजय हुए थे, 38 सीट थे जिन पर दूसरे स्थान पर रहे थे और इनमें वो भी सीट शामिल थी जो भाकपा की सीटें थी। 5 ऐसे सीटों की सूची दी गई थी जो परंपरागत सीट और उसे कांग्रेस एक बार फिर से अपने खेमा में लेना चाह रही थी। लेकिन आखिर ये 90 सीटों वाली बातें कहाँ से आई दोस्तों, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसके बारे में भी गोदी मीडिया के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है दोस्तों, आप सोचेंगे और देखेंगे तो आपको
हैरानगी होगी। दोस्तों, गोदी मीडिया ही लिखती है कि अभी सीटों का फार्मूला तय नहीं। कांग्रेस यानी कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस के स्तर से 90 सीटों की मांग नहीं की गई है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी खुले रूप से कह रहे हैं कि 90 सीटों वाली बातें है ही नहीं, और जब भी सीटों का बंटवारा होगा हम सभी बैठकर सीटों का बंटवारा कर लेंगे। सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई फार्मूला तैयार नहीं किया गया है। जिस वक्त भी सीटों का बंटवारा होगा हम मीडिया को भी बुलाएंगे और मीडिया के सामने यह कह देंगे कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, आखिर गोदी मीडिया क्या यहाँ पर प्रस्तुत करना चाह रही है, आगे हम चर्चा करेंगे। आइए एक और हकीकत से रूबरू कराता हूँ दोस्तों, ये आखिर है क्या। ये आखिर ये है दोस्तों कि गोदी मीडिया ही लिखती है कि ये बातें एनडीए के लोग फैला रहे, ये कहना है राजद का। यानी राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर कोई भी विभेद नहीं है, कोई भी खींचातानी नहीं है, कहीं से भी पेच फंसा हुआ नहीं है। जब भी समन्वय समिति की बैठक होती है उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं की जाती है, सभी से राय मशविरा लिया जाता है। और एजाज अहमद जो आरजेडी प्रवक्ता है उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि सीट बंटवारे को लेकर पेच वाली बात अगर कोई कहता है तो ये कोई और नहीं, एनडीए नेताओं के द्वारा ही झूठे रूप में अफवाहें फैलाई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर मैं कह देना चाहता हूँ कि गोदी मीडिया ही लिखती क्या है। गोदी मीडिया स्पष्ट लिखती है, उनके बारे में गोदी मीडिया के द्वारा लिखे गए बिंदुओं पर आप चर्चा करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आगे उन्होंने क्या लिखा है जरा देखिए। लिखा गया है कि सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव के सामने बेचैनी बढ़ गई है। महागठबंधन में सीटों के मांग को लेकर कई दलों की दावेदारी से तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने नई चुनौती आ गई है। राजद ने 150 सीटों से अधिक पर दावा किया, जबकि भाकपा माले ने 40 से 45 सीट और भाकपा 24 से अधिक सीटों पर मांग कर रही है। कांग्रेस की 90 सीटों की दावेदारी से महागठबंधन के भीतर समीकरण जटिल होते जा रहे हैं। यानी सूत्र बताते हैं इनको। एक तरफ यही गोदी मीडिया लिखती है कि मेरा सूत्र बता रहा है कि महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारा काफ़ी पेचीदा मुद्दा बन गया है, और यही गोदी मीडिया कहती है कि कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि सीट बंटवारे को लेकर कोई भी मुद्दा ही नहीं है। यही गोदी मीडिया कहती है कि आरजेडी प्रवक्ता का कहना है कि सीट बंटवारे में कहीं भी पेच फंसा हुआ नहीं है। मिल बैठकर हम लोग इसका निदान करेंगे। आखिर इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका सीधा सीधा अर्थ है दोस्तों यहाँ पर कि एनडीए सरकार का समर्थन गोदी मीडिया के स्तर से किया जा रहा। या तो यहाँ पर दो बातें हो सकती कि एनडीए नेताओं के स्तर से यह कहा गया होगा और यह झूठ का पुलिंदा बांधा गया होगा कि महागठबंधन के अंदर कांग्रेस के द्वारा 90 सीटों की मांग की गई, लेकिन उस नेता के नाम को छुपाने के लिए यहाँ पर लिखा गया सूत्र बताते हैं। जब सूत्र बताते हैं तो मीडिया को तो ये भी पता है कि यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है, आरजेडी प्रवक्ता ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है, तो ये खबर लिखने की ही क्या आवश्यकता थी। दोस्तों, मैं इस पर चर्चा करूंगा कि आखिर ऐसी खबर से और महागठबंधन की तोड़ने वाली नीति से क्या असर पड़ेगा। आखिर एनडीए नेता के स्तर से जो भी पुलिंदा बांधे जा रहे हो, इसका मुख्य कारण क्या है, इससे क्या हासिल करना चाहती है एनडीए सरकार। एक और खबर से आप सभी को हम रूबरू कराते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बीते दिन ही पटना के बापू सभागार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा छात्र युवा संसद का संबोधन किया जा रहा था। जो तस्वीर आप देख रहे होंगे दोस्तों, पूरा बापू सभागार पटना खचाखच आरजेडी समर्थकों से भरा हुआ था, आरजेडी कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था,
जिस संबोधन में तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ी बड़ी बातें भी कही है और बड़ा वादा भी कर दिया है उन्होंने आरजेडी कार्यकर्ताओं के सामने, आरजेडी समर्थकों के सामने। उन्होंने कहा है कि हमारी महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो हम बिहार के सभी विद्यालयों में भोजन, जो मध्याह्न भोजन होते हैं, उसमें बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करवाएंगे। जो अभी एक एक अंडे दिए जा रहे हैं उसे हम 2 अंडों में तब्दील करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम प्रत्येक विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम बिहार में एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। दोस्तों, शिक्षा के स्तर पर बड़ी बातें और बड़ा वादा किया गया है तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर से, जिनके संबोधन को सुनकर हजारों कार्यकर्ता तालियों की गड़गड़ाहट से तेजस्वी प्रसाद यादव का पीठ थपथपा दिए। दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव मंत्रमुग्ध हो गए अपने समर्थकों के इस समर्थन के बदौलत। लेकिन गोदी मीडिया इसके बारे में क्या लिखा दोस्तों, आइए उसे रूबरू कराते हैं। गोदी मीडिया की बातें देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया है, जब तेजस्वी प्रसाद यादव बापू सभागार में संबोधन कर रहे थे, उसी पर यह खबर लिखी गई है। लिखा गया है जो आपके स्क्रीन पर है, तेजस्वी के कार्यक्रम में बेकाबू भीड़ ने मचाई अफरा तफरी, बापू सभागार का शीशा टूटा, कार्यकर्ता घायल। दोस्तों, आखिर इस खबर को लिखने का वजह क्या है, यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर आम जनों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आम जन ये समझ जाए कि महागठबंधन के अंदर कुछ भी ठीक नहीं। अफरा तफरी वाले शब्द का प्रयोग करने का मतलब ये हुआ कि लोगों में, आरजेडी समर्थकों में एकजुटता नहीं है। यहाँ पर लिखा गया कि आरजेडी कार्यकर्ता घायल। दोस्तों, यानी किसी के साथ कोई मारपीट हुई जिसके कारण घायल हुए। आखिर इस खबर का असर आम जनता पर पड़ेगा या फिर नहीं? दोस्तों, आम जनों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आमजन इस बात से अपना विश्वास उठा ले कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। उसके बाद दोस्तों, जो एनडीए नेताओं के स्तर से रणनीति बनाई जा रही है, उन्हें यह समझ आ चुकी है कि जो महागठबंधन के घटक दलों के स्तर से चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीते दिन ही वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा एक बार फिर से छक्का लगा दिया गया और मधुबनी जिला परिषद अध्यक्ष, दोस्तों उस जिला परिषद अध्यक्ष जो एक बड़े राजनीतिज्ञ फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, बिंदु गुलाब यादव, मधुबनी जिला परिषद अध्यक्षा है और उन्होंने वीआईपी पार्टी जो ज्वाइन कर ली है। दोस्तों, बड़ा यहाँ पर छक्का लगाया गया मुकेश सहनी के स्तर से, यानी हर तरफ प्रयास किया जा रहा कि महागठबंधन इस चुनाव में बाजीगर बन जाए। लेकिन इस प्रयास को ठुकराने के लिए, महागठबंधन के घटक दलों के बीच में दरार पैदा करने के लिए ही एनडीए नेताओं के स्तर से महागठबंधन की पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 90 सीटों वाली बात कहीं से भी नहीं आई, लेकिन 90 सीटों की चर्चा हो गई। आरजेडी प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि यह अफवाहें एनडीए नेताओं के स्तर से फैलाई जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, यही होता है जब कोई रेस हो रहा होता है और रेस में 2 व्यक्ति दौड़ रहे होते हैं। जो व्यक्ति आगे चल रहे होते हैं वो निश्चित मजबूत होते हैं, लेकिन रेस में जो कमज़ोर होता है वो जीतने के लिए अपने से आगे दौड़ रहे व्यक्ति के हाथ से हाथ सटा देता है या फिर थोड़ा सा धक्का दे देता है, जिसके कारण आगे दौड़ने वाला व्यक्ति वहीं पर गिर जाता और पीछे चलने वाला आगे निकल जाता है। बस यही रणनीति का प्रयोग एनडीए के स्तर से किया जा रहा कि अगर हम चुनावी रण में, चुनावी दौर में आगे नहीं निकल पाए तो इसका दूसरा इलाज ये भी है कि तेज दौड़ने वाले को ही धक्का देकर
रोक दिया जाए, यानी महागठबंधन के घटक दलों को ही तोड़ दिया जाए। दोस्तों, आगे आप सभी समझ रहे होंगे कि महागठबंधन की रणनीति निश्चित रूप से एनडीए नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।